वही मुश्किल नाम ना मिले वैसे ये स्टैंड कितने को मिलता है ये वाला 300 दो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 पढ़ रहे थे हम चैप्टर 1 मैट्रिसेस। तो लास्ट टाइम हम कर चुके थे एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज पे दोबारा बात कर लेते हैं कि आपके पास ट्रांसपोज क्या होता है। तो ट्रांसपोज, लेट्स सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ठीक है, मैट्रिक्स डालना है, डिटरमिनेंट ना बनाना। ये आपके पास मैट्रिक्स है ए बी सी डी। इसका ट्रांसपोज या ट्रांसपोज होता क्या है? जब आपके पास कोई मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को या रोज को कॉलम बनाओ या कॉलम को रो बनाओ, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स में रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना या कॉलम को रोज में कन्वर्ट करने को कहते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं स्मॉल टी के साथ, ए ट्रांसपोज। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा? ए बी। आपको पहली रो नजर आ रही है ए बी, इस पहली रो को मैं बना देता हूं पहला कॉलम। इसी तरह आपके पास दूसरी रो क्या है? सी डी, इसको मैं बना देता हूं दूसरा कॉलम। रो को मैंने कन्वर्ट कर दिया कॉलम्स में, तो ये मेरे पास है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या है? द इंटरकन्वर्जन ऑफ रोज इन द कन्वर्जन ऑफ रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैंने क्या किया है? पहली रो ए बी, इसको मैंने बना दिया पहला कॉलम, दूसरी रो सी डी, इसको मैंने बना दिया दूसरा कॉलम। अब इसी तरह अगर मैं कहता हूं, बात एक ही है, मैं कहता हूं कि मैं पहले कॉलम को बना देता हूं पहली रो। पहला कॉलम क्या है? ए सी। इस ए सी, ये पहला कॉलम है, इसे मैं बना देता हूं पहली रो। दूसरी कॉलम क्या है? दूसरा कॉलम बी डी, ये दूसरा कॉलम है, इसको मैं बना देता हूं दूसरी रो बी डी। तो ये मेरे पास दोनों सेम है। तो आप रो को कॉलम बनाए या कॉलम को रो बनाए, आपके पास क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज। तो हम लोगों ने उस दिन क्या था कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसी तरह ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। आज क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के 3 पार्ट है, 1 2 3। पहला पार्ट में नहीं करता क्योंकि वो आसान है। मैं उसी तरह की तीसरा पार्ट करूंगा और दूसरा पार्ट में लाजमी करूंगा। बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 साल बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। क्या करना है? एक मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज लेना है। कहते हैं कि अगर आपके पास सी कोई भी मैट्रिक्स है ए बी सी डी, देन फाइंड करो। क्या फाइंड करो? सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी। ये सवाल 2 दफा बोर्ड में आया है और बहुत ही आसान है। क्या है? इस मैट्रिक्स का 2 दफा ट्रांसपोज लें तो आपके पास ये सवाल प्रूफ हो जाए, ठीक है। कहते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए फिर उसका ट्रांसपोज लिया जाए, वो दोबारा उस मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो हम लेते हैं C इज इक्वल टू, अब कुछ लोग इसको 2 स्टेप में कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना, मुकम्मल प्रोसीजर के साथ करने, क्योंकि 4 नंबर का सवाल है। ए बी सी डी, ये मेरे पास मैट्रिक्स है ए बी सी। मैं लिखता हूं टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, बीएस मींस बोथ साइड, ठीक है। तो C ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी सी डी का ट्रांसपोज। अब मैंने ट्रांसपोज लिया नहीं, इसलिए ऊपर मैंने क्या लिखा है? T, ठीक है। C ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब मैं लेता हूं ट्रांसपोज। पहली रो आपके पास ए बी, इसको बना दिया पहला कॉलम। दूसरी रो क्या है? सी डी, इसको मैंने बना दिया दूसरा कॉलम। तो ये मेरे पास आया C ट्रांसपोज। मुझे क्या चाहिए? C ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इस C ट्रांसपोज का दोबारा से मैंने क्या लेना है? ट्रांसपोज। तो मैं लिखता हूं अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। इस C ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लूंगा तो क्या हो जाएगा? C ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, C ट्रांसपोज मेरे पास क्या है? ए सी बी डी, ए सी बी डी का ट्रांसपोज, ठीक है। क्या हो जाएगा? C ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, दोबारा रोज को कॉलम में चेंज करो। पहली रो ए सी, इसको बना दिया पहला कॉलम। दूसरी रो बी डी, इसको मैंने बना दिया दूसरा कॉलम। तो आप जरा देखें इस मैट्रिक्स को ए बी सी डी, जरा चेक करें ये सी के बराबर है या नहीं है? सी यही था, ए बी सी डी। तो इसका मतलब है सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज किसके बराबर आया? दोबारा सी के बराबर आया, ठीक है। तो यही मैंने प्रूफ करना, ये हो गया प्रूफ।
ये क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12 का दूसरा पार्ट था। पहला पार्ट आपके लिए होमवर्क मैंने छोड़ा हुआ है। अब मैं इसका दूसरा पार्ट करता हूं, तीसरा पार्ट। क्वेश्चन 12 का तीसरा पार्ट मैं करता हूं, क्या है देखें जरा। उसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं। दोबारा देखें, मल्टीप्लिकेशन भी रिवाइज हो जाएगी और जिसको मल्टीप्लिकेशन आती है उसको पूरा चैप्टर आता है। ठीक है, क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 का तीसरा पार्ट। कहते हैं कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स हो, ए मैट्रिक्स क्या हो, 1 0 -1 2 0 6, 1 0 -1 2 0 6 एंड बी आपके पास एक मैट्रिक्स हो, बी क्या हो, 1 7 -8 4 0 1। फिर इसके लिए आपने फाइंड करना है, बुक में क्वेश्चन गलत है आप लोगों ने ठीक, ये मैट्रिसेस ठीक है, आगे जो लिखा है वो गलत आप लोगों ने ठीक करना है। मैं यहाँ पे ठीक करके लिखा हूँ, ए बी होल ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लो, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, एल एच एस मींस लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड क्या है, ए बी होल ट्रांसपोज। कल अगर आपको याद हो, आप लोगों ने किया था a प्लस बी होल ट्रांसपोज, जिसमें आप लोगों को क्या करना था, पहले a प्लस बी फाइंड करना था, फिर आप लोगों का उसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज। इसी तरह यहां पे आपको पहले a भी फाइंड करना पड़ेगा। a और b दो अलग अलग मैट्रिसेस है, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे जो क्या आएगा a b, फिर उसका हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेना आपको आता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं फर्स्ट वी फाइंड a b, फर्स्ट वी फाइंड a b, AB means the product of AB। ठीक है, AB is equal to, A की जगह A लिखो, 1 0 -1 2 0 6 multiply by B 1 7 -8 4 0 1। अब मल्टीप्लिकेशन आपको आती हुई है, दोबारा रिवाइज करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, जब तक आपके पास कॉलम खत्म ना हो। फिर जब सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम खत्म हो जाते तो फिर हम आते हैं सेकंड रो पे, तो अब यहां पे भी अपनी रो चेंज कर देते हैं। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सो ऑन, जितनी भी आपके पास सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो क्या है, 1 0 -1, फर्स्ट कॉलम क्या है, 1 -8 0, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -8 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। ये मैंने क्या किया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट रो ही मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम के साथ। फर्स्ट रो 1 0 -1, सेकंड कॉलम 7 4 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 7, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1। ये ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और कोई कॉलम नहीं है। तो आप अब सेकंड रो पे आएंगे, जब सेकंड रो पे आएंगे तो अब यहां भी क्या आएगा, सेकंड, यहां पे अपनी रो चेंज करोगे। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो क्या है, 2 0 6, फर्स्ट कॉलम 1 -8 0, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 1। अब यहां से आ गया मल्टीप्लिकेशन, यहां से आगे आपको आता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा, 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या हो जाएगा, 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना हो जाएगा, 0। यहां से 1 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा, 7, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा, -1, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा, -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 0 मल्टीप्लाई बाय -8 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा।
ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा 6। जरा देखें इसको, 1 प्लस 0 1, 7 माइनस 1, 2 प्लस 0 2, 14 प्लस 6, ठीक है। ये मैं क्या फाइंड कर रहा हूं, ए बी। आगे देखें, ए बी आपके पास क्या आया, ए बी इज इक्वल टू 1, 7 में से 1 निकाला 6, ये 1 अपनी जगह पे, 7 में से 1 निकाला 6, 2 और 16, 2 14 प्लस कितना हो जाएगा 20। ये मेरे पास आया ए बी। मुझे ए बी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे ए बी होल ट्रांसपोज, मतलब मुझे ए बी होल ट्रांसपोज, ए बी आ गया, इसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज। अगेन लिखो, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड क्या है, ए बी होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब ए बी लिख के, ए बी आपके पास क्या है, 1 6 2 20 का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज मींस रोज को कॉलम बनाओ या कॉलम को रो बनाओ। पहली रो 1 6, ये बन जाएगा पहला कॉलम, दूसरी रो क्या है 2 20, तो ये बन जाएगा दूसरा कॉलम। इसको कह दो इक्वेशन 1। ये मेरे पास आया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे राइट साइड। राइट साइड पे क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी मैट्रिक्स गिवन इसका ट्रांसपोज लो, ए मैट्रिक्स गिवन इसका ट्रांसपोज लो। ट्रांसपोज लेने के बाद दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपके पास यही जवाब आएगा। देखो जरा, इसका लेफ्ट हैंड साइड हम नोट कर देते हैं, क्या है 1 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 2 620, और देखेंगे कि ये राइट साइड के बराबर आता है या आएगा, ठीक है। लेफ्ट और राइट साइड जब तक आपस में बराबर नहीं होंगे आपका क्वेश्चन मतलब आपने कोई गलती की। राइट साइड पे आओ, अच्छा राइट हैंड साइड मैट्रिसेस मैंने रफ कर दिए, दोबारा लिख लेता हूं। ए आपके पास था, ए आपके पास मैट्रिसेस रफ नहीं कर दी थी मैंने, अच्छा रफ कर दी है। 1 0 minus 1 2 0 6, 1 0 minus 1 2 0 6, b is equal to 1 7 minus 8 4 0 1। इसके लिए मैंने प्रूफ करना है। अब राइट साइड करना है, राइट हैंड साइड। राइट साइड आपके पास क्या था, b ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय a ट्रांसपोज। तो फर्स्ट वी फाइंड b ट्रांसपोज a, b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज होंगे तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी फाइंड b ट्रांसपोज एंड a ट्रांसपोज, ये दो फाइंड होंगे तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं निकालता हूं b ट्रांसपोज, b की जगह b लिखूं, b क्या है 1 7 minus 8 4 0 1 का ट्रांसपोज, ठीक है। b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज लो, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ठीक है। ये मैंने लिए b का ट्रांसपोज। नाउ अब मैं लूंगा a ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज इज इक्वल टू, a की जगह a डालो, 2 0 minus 1 और 2 0 1 0 minus 1, 1 0 minus 1 2 0 6 का ट्रांसपोज, ठीक है। ए ट्रांसपोज, अब ट्रांसपोज लो, पहली रो 1 0 minus 1 पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो 2 0 6 2 0 6 ये बन जाएगा दूसरा कॉलम। मेरे पास आया b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे क्या है, b ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय a ट्रांसपोज। b ट्रांसपोज आया मेरे पास, क्या है 1 7 1 minus 8 0 1 minus 8 0, और इसकी दूसरी रो 7 4 1 7 4 1 मल्टीप्लाई बाय a ट्रांसपोज कितना आया, a ट्रांसपोज 1 2 0 0 1 2 0 0 और -1 6, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कैसे होगे, वही प्रोसेस है कि वही प्रोसीजर होगा, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम,
तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -8 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1, 0 मल्टीप्लाई बाय -1। ये क्या किया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -8 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 6, -8 0 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये वाली जगह नजर आ रही हो, लेकिन देखो जरा मल्टीप्लिकेशन आपको आती है। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1। क्या किए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब यही सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 6। मल्टीप्लाई करो जरा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, -8 मल्टीप्लाई बाय 0 0 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो जाएगा, -8 मल्टीप्लाई बाय 0 0 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, यहां से 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0, -1 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा -1, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 और 1 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो फिर 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 7 -1 और 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा 20। फिर क्या हो जाएगा 1 2, 7 में से 1 निकाला 6 और ये आ गया 20। इसको कह दिया इक्वेशन 2, ये आया राइट हैंड साइड। ठीक है, अब जरा लेफ्ट साइड चेक करें। लेफ्ट साइड में भी यही था, क्या था 1 2 6 20। तो इसका मतलब है आप लोगों ने बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 it is clear that क्या क्लियर हुआ है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया राइट हैंड साइड, या लेफ्ट हैंड साइड क्या था ए बी होल ट्रांसपोज बराबर हुआ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये आपका था आज का जो काम था। ठीक है, तो आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क आपके लिए क्वेश्चन 12 का पहला पार्ट 1 आपका होमवर्क है, जिसमें आप लोग क्या फाइंड करोगे, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये आपका होमवर्क। तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, ट्रांसपोजिंग के बारे में पढ़ा कि आपके पास अगर दो से मैट्रिसेस हो ए और बी, आप लोग को फाइंड करना हो ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले ए बी निकालेंगे, ए बी के बाद उसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम बनाना या कॉलम को रो बनाना। फिर आप राइट साइड पे जाओगे, किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले बी ट्रांसपोज निकालो, फिर ए ट्रांसपोज निकालो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो यही आपका काम था। कोई भी मसला हुआ कमेंट में पूछ लेना।